हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 में लिखे समीकरण युग्म को। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक ना। और बोला जा रहा है कि इन समीकरणों का आलेख खींचें, यानी लेखाचित्र बनाएं, और लेखाचित्र बनाते हुए ये बताएं कि कौन समीकरण युग्म विरोधी है, अविरोधी है या फिर आश्रित है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो सबसे पहला समीकरण युग्म दिया गया है वो इस प्रकार से, पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, ठीक ना। इसमें पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में 6 और दूसरा समीकरण दिया गया है 4x माइनस 2y बराबर में है 4, ठीक ना। तो हमें आलेख खींच करके बताना है कि विरोधी है, अविरोधी है या फिर आश्रित है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हल सारणी निकालेंगे और फिर आलेख खींचेंगे। तो हल सारणी हम यहाँ पे लिखेंगे, और दूसरे समीकरण से हल सारणी जो प्राप्त होगा हम इसे यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, x और y के लिए, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 से जो कि कितना है 2x प्लस वाई बराबर में है 6, ठीक। लिखेंगे माना x बराबर 0 है, ठीक ना। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चाहिए, y चाहिए। जब x बराबर 0 तो पहले समीकरण में क्या चाहिए, y चाहिए, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे 2 गुने x यानी 0 फिर प्लस y बराबर में हो गया 6। ये ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका अस्तित्व गायब हो जाएगा। 0 से गुना होने पर क्या बचेगा, y बराबर में 6 बचेगा, ठीक ना। तो जब हम क्या माने, x बराबर 0 माने हैं, x बराबर 0 समीकरण 1 में, तो y कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। फिर लिखेंगे इसी प्रकार से पुनः माना समीकरण 2 में माना y बराबर 0 है। तो जब y बराबर 0 होगा तो क्या लिखेंगे 2x बराबर प्लस में 0, क्योंकि y को 0 मान लिए, बराबर में है 6, बच गया 2x और बराबर फिर बचा 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जब हम 2 से भागा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। लिखेंगे जब y बराबर हमने 0 माना है ना, तो x का वैल्यू कितना है उसके रिस्पेक्ट में 3 आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरे समीकरण से हम काम करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है, 4x है माइनस 2y है बराबर में 4 है, ठीक ना। तो यहाँ भी हम मान लेंगे माना x का वैल्यू 0 है। जब x का वैल्यू 0 है तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना होगा, तो 4 गुने x माइनस 2y बराबर में कितना 4 हो गया, या माइनस 2y बराबर में कितना 4। तो y का वैल्यू चाहिए तो दोनों पक्ष में माइनस 2 से भागा करना होगा। तो हम यहाँ भागा करेंगे तो ये माइनस 2 एक का माइनस 2 और माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो y का वैल्यू कितना आया, -2, ठीक। तो x बराबर जब हम 0 लिए हैं दूसरे समीकरण में, तो उसके रिस्पेक्ट में y कितना हो गया, -2, ठीक ना। इस प्रकार से फिर लिखेंगे माना y बराबर 0 है, ठीक ना। जब हम y का वैल्यू 0 मान लेंगे दूसरे समीकरण में, तो उसके रिस्पेक्ट में x कितना होगा, यहाँ से प्राप्त करेंगे 4x माइनस 2 गुने 0 बराबर में 4x बचेगा बराबर फिर 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो x कितना बचेगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो दूसरे समीकरण में जब हम y बराबर 0 माने हैं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ग्राफ खींचने के लिए हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये एक्सिस का क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, ठीक ना। सबसे पहला हल सारणी ये है और इसमें पहला हल युग्म है 0 और 6, यानी x बराबर है 0 और y बराबर है 6। तो x का वैल्यू 0 यहाँ मिल जाएगा और पॉजिटिव y है तो वर्टिकल पे मिलेगा, है ना, वो भी पॉजिटिव भाग पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक ना। इसमें 0 और 6, यानी उल्टा हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 6 हो गया, ठीक ना। ये पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट ये रहा, इसमें x बराबर है 3, तो यहाँ से 1 2 3 ये रहा, और y बराबर 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। ये पॉइंट है कितना, x बराबर 3 और y बराबर 0, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक ना। अब इन दोनों को मिला लेंगे, इस प्रकार से मिला लेंगे, है ना। तो ये हो गया पहले समीकरण का आलेख, ठीक।
क्या है पहला समीकरण, 2x प्लस वाई बराबर में हो गया 6। ठीक, इसी प्रकार दूसरे समीकरण का जो हल सारणी है ये है, इसमें पहला पॉइंट ये है, यानी x बराबर है 0 और y बराबर -2। x का वैल्यू 0 यहाँ मिलेगा और y वर्टिकल पे मिलेगा जो कि माइनस है, तो माइनस एक्सिस पे, माइनस नीचे वाला एक्सिस होता है तो इसीलिए -1 और -2, तो ये रहेगा पॉइंट। ठीक ना, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, x बराबर 0 और -2। ठीक ना, तो ये हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट ये है, इसमें x बराबर है 1 और y बराबर 0, तो 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये रहा। ठीक ना, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, x बराबर कितना 1 और y बराबर 0। ठीक, फिर इन दोनों को हम मिलाएंगे इस प्रकार से, है ना, इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक ना, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट के वीडियो में बताया गया है कि अगर दो आलेख एक दूसरे को कट कर रहा है तो दोनों प्रतिच्छेदी आलेख हो गए, है ना। और जिस समीकरण का युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है किसी एक बिंदु पर, है ना, तो उस समीकरण को अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक ना, तो ये दोनों समीकरण, पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण, दोनों के आलेख एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, है ना। इसीलिए आलेख क्या हो गए, प्रतिच्छेदी हो गए। और प्रतिच्छेदी आलेख का जो समीकरण है, प्रतिच्छेदी आलेख का जो समीकरण युग्म है, वह युग्म कहलाएगा अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक ना, अविरोधी समीकरण युग्म, तो यही आंसर लिखना है।